से सामने आया यह मामला हमारे समाज की उस सोच को उजागर करता है जहां अब लोगों की निजी जिंदगी, दोस्ती और साथ बैठकर खुशियां मनाने तक पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक नर्सिंग छात्रा का अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाना अचानक लव जिहाद जैसे गंभीर आरोपों और हंगामे में बदला गया। यह घटना सिर्फ एक पार्टी का विवाद नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता पर सवाल खड़ा करती है जो दोस्ती, बातचीत और मेल जोल को भी धर्म के चश्मे से देखने लगी है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक छात्रा का जन्मदिन विवाद की वजह बन जाता है। 27 दिसंबर को छात्रा ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने कुछ खास दोस्तों को एक कैफे में पार्टी के लिए बुलाया था। ये सभी दोस्त उसी कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं और लंबे समय से एक दूसरे को जानते भी हैं। पार्टी में कुल 10 लोग मौजूद थे, 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इन 4 लड़कों में 2 मुसलमान थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, केक काटा जा रहा था और जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे और बिना किसी ठोस वजह के हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कैफे में लव जिहाद चल रहा है। यह सुनकर वहां मौजूद छात्र छात्राएं हैरान रह गई, क्योंकि ना तो कोई आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी और ना ही किसी तरह का नियम तोड़ा जा रहा था। छात्रा और उसके दोस्तों का साफ कहना है कि उन्होंने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाया था, ना कि किसी का धर्म देखकर। उनके मुताबिक दोस्ती और साथ पढ़ाई करने में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। सभी एक ही कोर्स के छात्र हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। ऐसे में अचानक किसी भीड़ या संगठन का आकर आरोप लगाना पूरी तरह बेवजह था। कैफे के मालिक शैलेंद्र गंगावर ने बताया कि कुछ लोग अचानक भीड़ लेकर आए और कैफे में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ लव जिहाद चल रहा है, जबकि सच्चाई यह थी कि कुछ छात्र सिर्फ जन्मदिन मना रहे थे। कैफे मालिक के अनुसार ना तो किसी कानून का उल्लंघन हुआ था और ना ही कोई गलत गतिविधि हो रही थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अब दोस्ती भी धर्म देखकर की जाएगी? क्या हम किसके साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किससे बातें करते हैं, किसके साथ जन्मदिन मनाते हैं, इस पर भी किसी संगठन को आपत्ति जताने का अधिकार है? जब संविधान हमें बराबरी का हक और अपनी पसंद से जीने की आजादी देता है, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? जो लोग खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बिना वजह आरोप लगाकर और हंगामा करके वे समाज में सिर्फ डर और नफरत फैला रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि आज के समय में निजी जिंदगी और इंसानी रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम समझदारी, आपसी सम्मान और संविधान की मूल भावनाओं को समझें, ताकि समाज में शांति और भाईचारा बना रहे।